हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मार्ग क्लासेज। इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ, जिनको ऋषभ देव भी कहा जाता है, और ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और त्रिपिटक में 3 प्रकार के पिटक है: सूत पिटक, विनय पिटक और अभितम पिटक। और फ्रेंड्स, आपको पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक है ग्रंथ, इसकी भाषा कौन सी है? तो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। इस पाली भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया था, तो इसका भी ध्यान रखना। तो त्रिपिटक हो जाएगा बौद्ध धर्म का ग्रंथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एसएससी, आरआरबी, एएसएम, आरएएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है। इस वीडियो में मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की मृत्यु है वो हुई थी कुशीनारा या कुशीनगर में, जो वर्तमान में देवरिया जिला यूपी में पड़ता है। कुशीनगर उस समय ये मल गणराज्य की राजधानी था, तो इसका ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 413 बीसी में, 413 बीसी यानी ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, जो मल गणराज्य की राजधानी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस बौद्ध शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला था पाल वंश का शासक धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का शासक था। इसने बिहार के अंदर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो उस समय बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, जो मैं आपको चारों बौद्ध संगतियां बता रहा हूं। ये बौद्ध धर्म की 4 सभाएं थी, टोटल 4 सभाएं हुई थी। इसमें हम देखेंगे कि किस स्थान पर हुई, किसका शासनकाल था। तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 413 से ईसा पूर्व में, और ये हुई थी राजगृह में। इस बौद्ध संगति का अध्यक्ष है वो महाकश्यप को बनाया गया, और ये बौद्ध संगति है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। जो दूसरी बौद्ध संगति है वो हुई थी पहली बौद्ध संगति के 100 साल बाद में, यानी 383 ईसा पूर्व में ये हुई थी, और इसका स्थान था वैशाली। इसका आयोजन वैशाली में हुआ, और अध्यक्ष है वो सबाकामी को बनाया गया, और उस समय शासनकाल था कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगति जो हुई थी उसका जो शासनकाल, उसका समय था वो था 255 ईसा पूर्व, और ये पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया, और इसका अध्यक्ष है वो मोगलीपुत्र तीर्थ को बनाया गया। और ये जो तीसरी बौद्ध संगति है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। जो तीसरी और चौथी बौद्ध संगति है, ये वेरी मोस्ट है, इनका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति, ये हुई थी ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में, यानी ईसा की प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया, और स्थान था जम्मू कश्मीर का कुंडलवन, और इसका अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष को बनाया गया था, और इस समय शासनकाल था कनिष्क का। तो ये चारों बौद्ध संगतियां हैं, ये आपको याद करनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित किस भाषा में की गई थी? तो पिटकों की रचना है वो पाली भाषा में की गई। हमने पहले डिस्कस किया था कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनकी भाषा है पाली, तो पिटकों की भाषा हो जाएगी पाली भाषा, ऑप्शन नंबर सी। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक ऐसा शासक था जिसने विश्व के अनेक देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात होने के कारण है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो है सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश के विदिशा नगर के समीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सांची का स्तूप का निर्माण करने वाला कौन था? सम्राट अशोक था। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे, और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जांत्रक कुल के सरदार थे, और माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। तो भगवान महावीर का जन्म है वो हो जाएगा
यांत्रिक गोत्र में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महावीर की माता कौन थी? तो भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला था। इसके ऊपर हमने पहले डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे अंतिम में सुबुद्ध को उपदेश दिया था, तो ये सुबुद्ध हो जाएगा अंतिम व्यक्ति महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। उस समय बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है तक्षशिला, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। जबकि भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा, जो बिहार राज्य में स्थित है। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता था? तो फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, यही बौद्ध धर्म की भाषा थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी 468 बीसी में, और कहाँ पर हुई थी? पावापुरी, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। पावापुरी बिहार में 468 ईसा पूर्व में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि मठ और मंदिर है वो हिंदू धर्म में भी होते हैं, लेकिन स्तूप है वो हिंदू धर्म में नहीं होता है, जबकि स्तूप होता है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में स्तूप के अलावा मंदिर और मठ भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश है वो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के समय दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, इसको बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ये महात्मा बुद्ध की मौसी थी, इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोध गया स्थित है, तो बोध गया वर्तमान में बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो जातक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि एक ग्रंथ है उसका नाम है आगम। आपको पूछा जाए आगम किस धर्म का ग्रंथ है, तो ध्यान रखना आगम है वो जैन धर्म का ग्रंथ है, जबकि जातक है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जातक का पूछे तो हो जाएगा बौद्ध धर्म, और आगम का पूछे तो हो जाएगा जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक का बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति है गया में हुई थी, वट वृक्ष के नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो बौद्ध धर्म ने समाज के महिला वर्ग और शूद्र वर्ग पर अपना प्रभाव डाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है वो है घोड़ा। घोड़ा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था। इसके अलावा बुद्ध के जीवन से जुड़े और भी प्रतीक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गृह त्याग का प्रतीक हो जाएगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो भी प्रतीक है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो घटना है जन्म, तो जन्म का प्रतीक हो जाएगा कमल और सांड। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। और बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, तो इसका प्रतीक है जाएगा पीपल या बोधि वृक्ष। और निर्वाण या मोक्ष इस घटना का प्रतीक चिन्ह है वो है महात्मा बुद्ध के पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। तो ये सभी जो फैक्ट है ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना है वो वैशाली में की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम शून्य का सिद्धांत देने वाले थे बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन। इनको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और सर्वप्रथम सापेक्षता के बारे में बताने वाले थे वो भारतीय बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। तो शून्यता का सिद्धांत देने वाले हो जाएंगे नागार्जुन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, महावीर का मूल नाम क्या था? तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, इनका बचपन का नाम या मूल नाम है वो था वर्धमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, एक इतिहासकार हुआ है जिसका नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड। क्या नाम है? मैथ्यू अर्नोल्ड नाम का एक इतिहासकार हुआ था। इस इतिहासकार ने एक बुक लिखी थी। मैथ्यू अर्नोल्ड नाम का इतिहासकार है, इसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था द लाइट ऑफ एशिया। इसी बुक के अंदर इसने महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, ये देलवाड़ा या दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, राजस्थान के आबू में स्थित है और इसका निर्माण है वो चालुक्य या सोलंकी वंश के राजाओं ने करवाया था, जिसमें से सोलंकी वंश के राजा का नाम है भीम प्रथम। भीम प्रथम का मंत्री था विमल शाह। इस विमल शाह ने 1050 ईस्वी में इस देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर हुए थे? तो हमने डिस्कस किया था कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी है वो 24वें वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैन कर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म है इसका आधारभूत बिंदु है वो है अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जियो और जीने दो किसने कहा? तो ये जो नारा है जियो और जीने दो का, ये नारा देने वाले हैं महावीर स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे। इसके अलावा प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषिदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक है, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए थे और महावीर स्वामी अंतिम वे 24वें तीर्थंकर हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी, क्योंकि अंतिम तीर्थंकर का पूछा है। तो महावीर स्वामी ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवलीय शब्द है वो प्रयोग किया गया, क्योंकि महावीर स्वामी को कठोर तपस्या करने के बाद में केवलीय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म है वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। और कब हुआ था? तो 540 BC में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 540 BC में कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स, मैंने 4 सभा आपको बताई थी, चारों सभा के बारे में फुल डिटेल से आपको बता दिया था। तो चौथी जो बौद्ध संगति है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? जो तीसरी बौद्ध संगति है वो सम्राट अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति है वो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में अहिंसा है वो समान है, क्योंकि जैन धर्म है वो अहिंसा को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, जितनी बौद्ध धर्म है वो नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा का आयोजन हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति या सभा का आयोजन राजगृह में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। ये 2 स्तंभ फर्स्ट एवं सेकंड में अंकित हैं, आपको इनका सुमेल करना है। तो देखो,
एक दे रखा है स्तंभ फर्स्ट और दूसरा स्तंभ सेकंड के साथ सुमेलित करना है इसको। महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित ये उनके जीवन से संबंधित घटनाएं हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो वर्तमान में लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। उस समय कपिल वस्तु गणराज्य में ये गाँव था। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, जो बिहार में वर्तमान में पड़ता है। तो इसका बोध गया के साथ। नेक्स्ट है प्रथम प्रवचन। तो प्रथम प्रवचन है महात्मा बुद्ध ने दिया था सारनाथ में। सारनाथ भी बिहार में पड़ता है। और महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था उसको बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, जो मल गणराज्य की राजधानी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वो है 14 पर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे मकलीपुत्र घोषाल या मकली घोषाल। आजीविक संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है जो कर्म पर विश्वास नहीं करता है जबकि भाग्य के ऊपर विश्वास करता है, तो इसलिए इसको भाग्यवादी या नियतिवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानियों का योगदान है वो सर्वाधिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो त्रिरत्न सिद्धांत है वो जैन धर्म की अंदर बात कही गई है। त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म के है, जबकि त्रिरत्न है वो जैन धर्म के है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और दो कथन दे रखा है, कथन ए और कथन आर। तो इसमें देखो कथन ए कह रहा है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। तो ये सही बात है, कुशीनगर है वो मल गणराज्य की राजधानी था, तो ये हो जाएगा राइट। अब देखो कथन आर क्या कह रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष कुशीनगर में हुआ था। तो ये भी बात है वो राइट है। तो ये दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो फ्रेंड्स चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है? चैत्य होता है पूजा स्थल जबकि विहार है वो निवास स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसको चैत्य कहते हैं और निवास स्थान होता है उसको विहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ से संबंधित ये समेध शिखर है, इनको जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद में जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में, उसकी अध्यक्षता है माँ कश्यप ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।